नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बता दें कि महाकुंभ जाने के लिए ये भीड़ उमड़ी थी। कुंभ स्पेशल ट्रेन लेट होने की वजह से भीड़ बढ़ गई थी और रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। तो भगदड़ में 18 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। भगदड़ में 18 लोगों की मौत की खबर। महाकुंभ जाने के लिए भीड़ उमड़ी हुई थी और कुंभ स्पेशल ट्रेन लेट होने की वजह से ये भीड़ बढ़ी थी। रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। तो बता दें कि जैसे जैसे कुंभ के समापन की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है, वैसे ही कुंभ में भगदड़ यहाँ पर जाने वाले जो यात्री थे उनमें बच गई। बता दें कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रयागराज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए थे, लेकिन क्योंकि प्रयागराज की जो ट्रेन थी वो लेट थी और ऐसे में भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि 18 लोग जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं इस भगदड़ में। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। तो लोग प्लेटफॉर्म 16 की तरफ दौड़े और ट्रेन में देरी होने से, भीड़ बढ़ने से हादसा हुआ। रेलवे की तरफ कहना ट्रेन कैंसिल होने की अफवाह से जो यात्री थे उनके बीच में भगदड़ मच गई। तो पीएम मोदी ने हादसे पर दुख भी जताया है। तो भगदड़ की वजह क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अचानक प्लेटफॉर्म बदलने से हादसा हुआ है। ट्रेन को 12 से 16 पर शिफ्ट किया गया और लोग प्लेटफॉर्म 16 की तरफ दौड़े, जिस वजह से भगदड़ मच गई। ट्रेन में देरी होने से, भीड़ बढ़ने से भगदड़ मची और ट्रेन कैंसिल होने की अफवाह से हादसा, यात्रियों का कहना। तो हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश रेलवे की तरफ से दे दिए गए। देखिए, कई तरह के यहाँ पर बिंदु हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि शायद इस वजह से भगदड़ मची होगी। एक तो बड़ी वजह यहाँ पर यह भी बताई जा रही है कि ट्रेन जो थी वो 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर आनी थी, लेकिन क्योंकि वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई तो इसी वजह से यात्रियों में जल्दबाजी में प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंचने की वजह से भगदड़ मच गई। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है यात्रियों की तरफ से कि ट्रेन कैंसिल होने की अफवाह की वजह से भगदड़ मची है। बहरहाल इस भगदड़ में अभी तक जो आंकड़ा सामने आया, बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में लगभग 18 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हो गए। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है 18 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल भी हो गए हैं। तो कुंभ स्पेशल ट्रेन लेट होने की वजह से भीड़ बढ़ गई थी प्लेटफॉर्म्स पर। रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। तो प्रयागराज में क्योंकि महाकुंभ अब खत्म होने की तरफ है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ खत्म हो जाएगा, उसका समापन हो जाएगा मेले का। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ मौजूद थी और ऐसे में ये भगदड़ मच गई। लेकिन ये स्टैम्पेड हुआ कि उसके पीछे भी कई वजह बताई जा रही हैं। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन कैंसिल होने की अफवाह फैल गई थी जिसकी वजह से भगदड़ मची। वहीं कुछ यात्रियों का ये भी कहना है कि ट्रेन को 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर आना था, लेकिन फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, यानी कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन, जिसकी वजह से जल्दबाजी में लोग उस तरफ भागने लगे और भगदड़ मच गई। अभी तक आंकड़ा 18 लोगों का बताया जा रहा है जिनकी मौत हो गई है भगदड़ में और फिलहाल मामले को लेकर जांच जारी है। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच होगी। वहीं हादसे पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है और मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ में है। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है, उसमें आगे उन्होंने लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, जो जनहानि हुई, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनहानि जो रेलवे स्टेशन पर हुई है उस हादसे से दुखद एवं हृदय विदारक ये घटना, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है, दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को यथा दुख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। साथ ही आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, भीड़ बड़ी संख्या में मौजूद थी। 18 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और रेलवे की तरफ से उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो एक बार यहाँ पर प्रयागराज जाने के लिए बड़ी संख्या में जब भीड़ मौजूद रही तो ऐसे में ये भगदड़ मची और फिर से इस तरह की एक घटना। कुछ दिनों पहले कुंभ मेला क्षेत्र में भी भगदड़ हुई थी और अब यहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, यानी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहाँ पर भगदड़ हुई, तो 18 लोगों की मौत की खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, जिनमें बताया जा रहा है कि 3 बच्चे भी शामिल हैं और महाकुंभ जाने के लिए ये सभी इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ।
अभी बहुत नॉर्मल सिचुएशन हो चुकी है। आपको तस्वीरों में पहले हम दिखाते हैं जो 8:20 के बाद पे जो स्टैम्पेड हुआ था वो ठीक इसी जगह पर हुआ था। ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है और इस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ठीक इसी जगह पर आपको बताएं कि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, दरअसल इसी प्लेटफॉर्म पर स्टैम्पेड हुआ था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और वो ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि करीब माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो चुके थे और इसी जगह से ट्रेन जो कि प्रयागराज एक्सप्रेस है उससे उनको मूवमेंट करना था। और एक सूचना जो बताई जा रही है कि एक सूचना आई जिसके एक अनाउंसमेंट जिसमें इस पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में जानकारी दी जा रही थी, प्रयागराज एक्सप्रेस के बारे में। वो सूचना गलत थी, इंफॉर्मेशन गलत थी क्या, ऐसी भी बात सामने आ रही है। और उसके बाद जो भगदड़ मची, बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो महिलाओं को हुआ, बच्चों को हुआ, जिनकी मौत हुई है। अभी जो आंकड़े सामने आए हैं करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं करीब 18 लोगों की मौत का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। 12 लोग घायल हैं ऐसी खबर है। लेकिन इस पूरे जगह पे आप देखेंगे अब बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल है। यहां पर आपको नहीं लगेगा कि इस तरह का स्टैम्पेड यहां पे हुआ था। हालांकि सुबह का वक्त है, लोग अपनी गाड़ी लेने के लिए, अपनी ट्रेन लेने के लिए सुबह के वक्त पहुंचे हुए हैं। लोगों को शायद इसके बारे में इल्म भी नहीं होगा जो यहाँ पर पहुंचे हैं कि इस तरह का स्टैम्पेड यहाँ पर हुआ, इस तरह की घटना यहाँ पर हुई है। अभी आप देखिए लोग जो बैठे हुए हैं ये अपना ट्रेन जो अभी यात्रा करने के लिए आए हैं वो अभी पहुंचे हुए हैं। सुबह का वक्त है और सिचुएशन को बिल्कुल एकदम नॉर्मल कर दिया गया है। अभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और जो मृतक हैं उनकी सूची अभी जारी की जाएगी थोड़ी देर के बाद। जी तो देखिए कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि अभी आपने सुना। यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी जो एक्स है तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी और तीनों की जो भीड़ थी वो 13, 14, 15, 16 प्लेटफॉर्म पर थी। तो ऐसे में 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा दूं, ये एलएनजेपी के बाहर की तस्वीर है। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर आपको इतने पुलिसकर्मी नजर आएंगे जिस तरीके से अगर ये मौके पर होते या फिर आरपीएफ या फिर दूसरी एजेंसीज होती तो शायद ये हादसा ही ना होता। अभी एलएनजेपी के बाहर 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इनकी क्या जरूरत है ये तो प्रशासन बताएगा, जानता होगा अच्छे से कि इनकी क्या जरूरत है। लेकिन अभी की तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं आपको एलएनजेपी से है, जहां 15 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई, क्योंकि नई दिल्ली से जब लाए गए तो वहां पर उनमें वो कुछ लोग तो ब्रॉड डेड लाए गए थे, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करी, डॉक्टर्स ने पूरा प्रयास किया। अभी भी देखिए अगर आप तस्वीर देखें तो पुलिस कर्मियों का आना जारी है लगातार। पुलिस कर्मी भारी संख्या में यहां पर तैनात किए गए हैं। जबकि यहां पर जो है अगर आप देखें तस्वीर में तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके हालात हैं। परिजन भी नजर नहीं आ रहे हैं यहां पर जिन्होंने अपनों को खोया है। और यहां पर मीडिया को बाहर तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अगर आप देखें तो पूरी बैरिकेटिंग आपको नजर आएगी, जहां एक तरफ कुछ एक मीडिया कर्मी जो हैं वो खड़े हैं और पूरे अगर देखा जाए तो एक घेराबंदी जो है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। ये घेराबंदी किस लिए है, इन पर कई सवाल हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा अफसर जो आएंगे उनसे इन पर भी जवाब मांगा जाएगा। लेकिन जो हादसा हुआ है वो बेहद ही दर्दनाक है। तो देखिए यहाँ पर जो एलएनजेपी अस्पताल है वहाँ घायलों को भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। कई लोगों की जानें चली गई हैं, 18 का आंकड़ा सामने आया है। और क्योंकि कुछ ट्रेनें लेट थी, कुछ ट्रेनें कैंसिल कर दी गई थी, इसी वजह से बेतहाशा जो भीड़ है वो प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ गई। और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होने लगी कि कौन सी ट्रेन कहाँ पहुँचेगी तो भगदड़ मच गई। यहाँ पर कई तरह के लोग थे, जो कन्फर्म टिकट में थे वो भी थे, इसके साथ ही वो भी थे जो वहाँ पर जाकर टिकट ले रहे थे। और सीट तो उन्हें भी नहीं मिल रही थी जिनके जो टिकट थे वो कन्फर्म थे, क्योंकि बेतहाशा भीड़ थी, पैर रखने तक की जगह वहाँ नहीं थी। और लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे महाकुंभ अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों से भीड़ बहुत ज्यादा महाकुंभ के लिए आने जाने लगी है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो 2 वीकेंड से यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही। वहीं सीतापुर में